वो रील वाले एक्टर आ गए। सर नमस्कार, झूठ बोलना शुरू करें। एक्शन। आज जब नीतीश जी के नेतृत्व में कानून का राज लौटा है तो सबसे ज्यादा राहत मेरी माताओं, बहनों, बेटियों ने, महिलाओं ने महसूस की है। आज बिहार की बेटियां बेखौफ होकर घर से निकलती हैं। वाह वाह, क्या झूठ बोला है, झूठ बोला है। अब सच्चाई दिखाइए। चलिए एक्शन। देखिए मणिपुर जैसा हाल है और इनको रील बनाने से फुर्सत नहीं है। अब रील की शूटिंग करें। एक्शन। देखिए कौन है बदतमीज एसपीजी वाला, खंबे के पीछे छुपा है। यहाँ जीरो की एक्टिंग चल रही है और खंबे के पीछे छुपे हो। सरकार जब तक रहेगी बहू बेटियों की इज्जत ऐसे ही लुटती रहेगी। सरकार जब तक रहेगी बहू बेटियों की इज्जत ऐसे ही लुटती रहेगी। देखा आपने, ये सच्चाई है। बहन बेटियों की इज्जत सरेआम उछाल रहे हैं। कपड़े से तो पहचान ही रहे होंगे कि कौन है ये लोग। हिंदू बहन बेटियों की इज्जत उछाल रहे हैं सरेआम। ये बल कहां से मिल रहा है, इतनी हिम्मत कहां से आ रही है? सवाल तो पूछना पड़ेगा। अकाउंट किसी का डिलीट करने से काम नहीं चलेगा। जितने अकाउंट डिलीट करेंगे उतना लोगों तक वीडियो वायरल होगा। जितना आप आवाज दबाएंगे उतना लोग देखेंगे कि आखिर उनका अकाउंट डिलीट क्यों। चाहे 4 PM का हो, चाहे राजीव निगम जी का हो, चाहे और भी कितने कलाकार हो, पुलकित भाई का हो, मुकेश भाई का हो, सारी चीजों के ऊपर जो आप रोक लगा रहे हैं ना, लोग और खोद खोद के देखेंगे, जानबूझ के वीडियो वायरल करेंगे, आपकी पोल खोलेंगे। ऐसा कैसा तानाशाह है भाई, डरा हुआ। ये सच्चाई है। और अभी भी हम सवाल नहीं पूछेंगे क्या? आपकी मर्जी। कट। याद है 2020 का वो दौर जब हर तरफ खौफ था, नौकरियां जा रही थी, खाने के लाले पड़े थे और जान का खतरा भी था। तब मोदी जी ने थाली बजवाने के साथ साथ लॉन्च किया पीएम केयर्स फंड, जिसमें लोगों ने अपना खुद का निवाला छोड़कर एक महीने की सैलरी दान कर दी। सबको लगा कि सरकार को आपदा से लड़ने के लिए पैसों की जरूरत है, पर ये मोदी जी के लिए तो आपदा में अवसर था। जैसे ही जनता ने पूछा कि भाई हमारे पैसों का हिसाब कहाँ है, तो सरकार हाथ झाड़कर खड़ी हो गई। कहने लगे ये सरकारी फंड थोड़ी है, ये तो एक प्राइवेट चैरिटेबल ट्रस्ट है। मतलब नाम में पीएम लगा है, प्रचार प्रधानमंत्री खुद कर रहे हैं, पर आरटीआई के दायरे से इसे ऐसे बाहर रखा है जैसे ये कोई टॉप सीक्रेट मिशन हो। आप सवाल नहीं पूछ सकते क्योंकि साहब को हिसाब देना पसंद नहीं। जनता बेचारी भोली थी, जिसे लगा कि पीएम लिखा है तो सरकारी ही होगा, पर यहाँ तो ब्रांड एम्बेसडर बनकर पूरी जनता को ही चूना लगा दिया गया। अब नया फरमान आया है कि लोकसभा में इस पर कोई चर्चा नहीं होगी क्योंकि सरकार का इससे कोई लेना देना नहीं है। वाह, लेते वक्त तो सबसे आगे थे और हिसाब देने के वक्त हम आपके हैं कौन? ये सिर्फ झूठ नहीं बल्कि देश की भावनाओं के साथ खिलवाड़ है। अगर वो लाखों करोड़ रुपए वाकई जनता पर खर्च होते तो कोविड के समय लोग ऑक्सीजन और बेड के लिए दर दर की ठोकरें न खाते और ना ही उनकी जान जाती। बीजेपी भारत के पूरे इतिहास में सबसे भ्रष्ट पार्टी है, जिसने आपदा में भी गरीब को लूट खाया और बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी। सरकार में काम करने वाले मंत्री, विधायक, सांसद कहें कि कुछ तो गड़बड़ है। मान लेना चाहिए कि पूरी व्यवस्था भ्रष्ट हो चुकी है। अब हम आपको बताते हैं कि इस गड़बड़ के इशारे क्या हैं। चुनाव से ऐन पहले चुनाव आयुक्त अरुण गोयल अचानक इस्तीफा दे देते हैं, सूत्रों के मुताबिक चुनाव में गड़बड़ियों की वजह से। इससे पहले चुनाव आयुक्त अशोक लवासा ने आचार संहिता के उल्लंघन मामले में मोदी और अमित शाह को क्लीन चिट मिलने से नाराज होकर इस्तीफा दे दिया था। जिस पीके सिन्हा की नियुक्ति के लिए पीएम मोदी ने 60 साल पुराना नियम ही बदल डाला था, वो एक दिन अचानक पद छोड़ देते हैं। वजह आज तक पता नहीं। रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर विरल आचार्य अपना कार्यकाल पूरा होने से पहले ही पद छोड़ देते हैं। रिजर्व बैंक की स्वायत्तता में सरकारी दखलंदाजी से नाराज होकर पीएम मोदी के बेहद लाडले रहे रिजर्व बैंक के गवर्नर
उर्जित पटेल ने नीतिगत असहमति का हवाला देकर सरकार के कामकाज से नाराज होकर अपने पद से इस्तीफा दिया। रिजर्व बैंक के गवर्नर के इस्तीफा देने के तुरंत बाद आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य सुरजीत भल्ला ने भी अपना इस्तीफा सरकार को भेज दिया। कारण आप अंदाजा लगाइए, रातों रात सीबीआई के डायरेक्टर आलोक वर्मा को हटा दिया गया। आलोक वर्मा ने इसे पूरी प्रक्रिया का गला घोंटकर की गई कार्रवाई बताया। पीएम मोदी के एक और भरोसेमंद मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमण्यम ने सरकार के खराब आर्थिक फैसलों के बीच अचानक इस्तीफा भेज दिया। जिस योजना आयोग को खत्म करके पीएम मोदी ने नीति आयोग बनाया, उसके पहले उपाध्यक्ष अरविंद पनगढ़िया अचानक इस्तीफा दे देते हैं और वजह बताई जाती है निजी कारण। इसके अलावा कई मौकों पर योगी आदित्यनाथ से लेकर नितिन गडकरी तक, आरएसएस से लेकर भाजपा के पदाधिकारियों, सांसदों तक मोदी सरकार की नीतियों पर मुखरता से बोलते आए हैं। इतना ही नहीं, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के अर्थशास्त्री पति आए दिन मोदी सरकार की आर्थिक नीतियों की बखिया उधेड़ते रहते हैं। अब आप खुद सोचिए, जिस सरकार के नेताओं के परिवार वाले, अधिकारी सब सरकार की गड़बड़ियों पर बोल रहे हैं, तो उनकी बातों को सच क्यों नहीं मानना चाहिए? इसलिए जागिए, सच्चाई सुनिए, सच को स्वीकारिए और सरकार बदल दीजिए। जय हिंद।